IMF के साथ हमारा 22वां जो प्रोग्राम था वो नाकाम हो गया। वो आज नाकाम होके ख़त्म हो गया। हमारे 22 दफ़ा हम IMF के साथ के पास गए हैं अब तक। ठीक है, ज़्यादा गए हैं, 23 दफ़ा शायद, लेकिन 22 दफ़ा हम उसमें उनकी शराइत पूरी करने में मुआहदे के अमल दरामद का हम नाकाम हुए। अगर आज ये ना होता तो फिर उसके बाद पाकिस्तान, जो चंद रोज़ पहले से बातें चल रही थी कि पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब जा रहा है, दिवालिया होने के करीब जा रहा है, वो इन रियलिटी था। मामलात हमारे बिगड़ चुके थे IMF के साथ। पाकिस्तान ने IMF के सामने घुटने टेक दिए और 2.15 अरब डॉलर्स की जो है वो टैक्सेस जो पाकिस्तानी अवाम पर आयद किए गए हैं। और एक ब्रेकिंग न्यूज और अफसोसनाक न्यूज, अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है IMF की डील हमारे साथ ओके हो गई है। उसके ऊपर कई हमारे हिंदुस्तानी दोस्त जो हैं वो कह रहे हैं कि यार अजीब लोग हैं, तुम लोग को उधार मिलता है तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हो। तो भाई क्या करें, काम हम तो करने की हमें आदत रही नहीं है। पिछले आप देख ही रहे हैं कि तकरीबन 75 ईयर से हम लोग उधार पे ही चल रहे हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसका क्रेडिट किसको दूं। देखिए, एक तो मैंने आपको क्रेडिट बता दिया कि मैंने ये कहा कि जिस तरीके से हमने देखा है शहबाज शरीफ साहब को वहाँ पे, उन्होंने खुद भी कहा नाक रगड़ते और उनसे मांगते, बल्कि एक और बात उन्होंने कही और वो उन्होंने ये कहा है कि चेहरा देखते ही वो ये सोचने लगते थे कि फिर आ गया पैसे मांगने के लिए। अब जब एक बंदा जो कि PM है वो खुद ये कह रहा है कि मतलब जब वो जाते थे वहाँ पर किसी हेड ऑफ द स्टेट, जो हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में तो उन्होंने जो भी ऐसी मीटिंग नज़र आई वो भागते हुए चले गए। इसकी वजह ही कि वहाँ पे उन्हें पता था कि कोई ना कोई मिलेगा, हाथ मिलाते हुए उनसे हम ये भी बात कर लेंगे, सर क्या करें, बस दिवालिया होने के करीब पहुँच चुके हैं, आप बचा सकते हैं माई बाप। तो ऐसा ही हुआ और बचा लिया। क्या बड़ा क्रेडिट उन्हीं को जाएगा जिन्होंने कर्ज दिए हैं, क्योंकि अगर वो पैसा ना देते तो ये तो कुछ नहीं कर सकते थे। अरे क्या मतलब औकात क्या, मुझे बताइए ना। अगर पैसा ना होता तो हम क्या कर सकते थे। उन्होंने कहा था कि आप हमें पैसा लेकर दें, तो पैसा तो इन सब मुल्कों से आया है तो हम इससे बच सकें। अब देखें, ये जो बात की जा रही है खुशी का मकाम नहीं है। बात तो सही है, खुद भी शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि ये खुशी का मकाम नहीं बल्कि ये फ़िक्र का मकाम है। लेकिन जो इसहाक डार साहब ने फरमाया वो मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला मुल्क नहीं, कोई हमें तरक्की से नहीं रोक सकता। सर डंके की चोट पे उन्होंने बात कह दी। उन्होंने कहा पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला मुल्क नहीं है। अब ये हम उस वक्त कह रहे हैं जबकि हम बच गए। अभी कल तक वो ये वाली बात नहीं कर सकते थे। अब उन्होंने कहा अब तो है, पॉइंट स्कोरिंग का यही तो मौका है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और इसी का रिजल्ट ये है कि अब हमारे पास जी पैसा ही पैसा होगा और कुछ इस तरह का हाल होगा जैसे ये मदरसे वाले हैं जिनके पास आप देख रहे हैं किस तरह से इनका डोनेशन जमा हुआ हुआ है। उसी तरह से जब IMF के पैसे आएंगे तो फिर पाकिस्तान में भी कुछ टाइम के लिए जो है अच्छा वक्त जिसे कहते हैं कि आ जाएगा। लेकिन किन लोगों का वो भी आप जानते हैं, वो हरगिज आम पब्लिक का नहीं होगा। शहबाज शरीफ साहब के लिए जी कल रात से जो है वो हमारे TV चैनल धड़ाधड़ लगे हुए हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब की वजह से जो है IMF का लोन या IMF की जो एग्रीमेंट कब से लगा हुआ था कि जी कब कंप्लीट होगा, वो कंप्लीट हुआ है और सारा क्रेडिट बार बार शहबाज शरीफ साहब को दिया जा रहा है। अरे यार ये कौन सी पिक्चर लगा दी है, ये कौन सी पिक्चर लगा दी शहबाज शरीफ साहब की, सही वाली लगाओ ना, ये वाली नहीं। हाँ कहाँ है, अच्छा ये रही। हाँ जी, जो शहबाज शरीफ साहब जो हमारे देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब देखे ना सूट बूट में, वो था ना सूट बूट में आया कन्हैया बैंड बजाने को, जी हाँ ये वही लग रहे हैं मुझे। लेकिन ये कि जी शहबाज शरीफ के लिए बार बार कहा जा रहा है कि जी शहबाज शरीफ की बहुत ज्यादा मेहनत की वजह से जो है वो IMF का लोन, कर्जा, उधार जो भी समझ लें वो पाकिस्तान को मिल चुका है या मिल जाएगा, मतलब उसका एग्रीमेंट हो गया है। इसके बाद ये शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट भी की थी जिसमें उन्होंने लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है IMF की डील हमारे साथ ओके हो गई है। उसके ऊपर कई हमारे हिंदुस्तानी दोस्त जो हैं वो कह रहे हैं कि यार अजीब लोग हैं, तुम लोग को उधार मिलता है तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हो। तो भाई क्या करें, काम हम तो करने की हमें आदत रही नहीं है। पिछले आप देख ही रहे हैं कि तकरीबन 75 ईयर से हम लोग उधार पे ही चल रहे हैं। और उधार मांगना, कर्जा लेना ये एक बहुत मुश्किल काम है। ये वो लोग हरगिज समझ नहीं सकते जिन्होंने ऐसा काम ना किया हो। यानी कि हिंदुस्तान की बात ले लीजिए,
ہندوستان کے لوگوں کو عادت نہیں ہے کہ وہ کسی سے لون مانگے, کسی کنٹری کے آگے جا کے کریں, اور ادھار مانگنا, قرضہ لینا یہ ایک بہت مشکل کام ہے. یہ وہ لوگ ہرگز سمجھ نہیں سکتے جنہوں نے ایسا کام نہ کیا ہو. یعنی کہ ہندوستان کی بات لے لیجئے, ہندوستان کے لوگوں کو عادت نہیں ہے کہ وہ کسی سے لون مانگے, کسی کنٹری کے آگے جا کے کہیں کہ جی ہمیں کنٹری چلانے کے لیے پیسے دے دیجئے ورنہ ہماری کنٹری ڈیفالٹ ہو جائے گی. اس قسم کی عادتیں ہندوستانیوں کو نہیں ہے. ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ پتہ نہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح سے ملک کو چلاتے ہیں کہ کبھی کسی سے لون نہیں مانگتے. مگر یہ ضرور ہے کہ جب ہم لوگ لون مانگتے ہیں اور ہم لوگ اس میں قرضہ لینے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو ہمارے ہندوستانی دوست جو ہے وہ ہمارا بڑا مذاق بناتے ہیں کہ لو جی تم لوگوں کو تو پھر دوبارہ قرضہ مل گیا, اور تم لوگ تو ہر ایک کوئی جو ہے وہ ٹویٹ بھی لگا رہا ہے اور ہر کوئی یقیناً اب ویڈیو بھی کر رہے ہوں گے بیٹھ کر. لیکن بات ساری یہ ہے کہ جی یہ سب سے مشکل کام ہے. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ کسی کی جیب سے پیسہ نکالنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے, اور وہ کام الحمدللہ ہم لوگ بہت اچھے سے کر لیتے ہیں. یہ کام ہر ایک کے بس کا نہیں ہے کہ آپ جا کر اتنے رونے روئیے, کبھی کہیے کہ جی ہمارا ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے, کبھی کہیے ہمارے ملک میں کووڈ آ گیا, کبھی کہیے زلزلہ آ گیا, کبھی کہیے بارش ہو گئی, کبھی فلڈ آ گیا. اس قسم کی کہانیاں سنا کر جو ہے وہ ہر بار پیسے نکلوا لینا, یہ کوئی جسے کہتے ہیں کہ آسان کام نہیں ہے جو آپ لوگ